बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर इयररिंग्स क्रोशे से बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत इजी बनते हैं और इसमें थ्रेड जो है बिल्कुल कम यूज़ होता है। अगर आप मायो मेहंदी के लिए बनाएं तो ग्रीन और येलो के कंट्रास्ट से आप बना सकती हैं, बहुत प्यारे बनेंगे। और आप किसी भी कलर का आपका सूट है तो आप उसी कलर का इस तरह के इयररिंग्स बना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो 7 नंबर मेरा क्रोशा है, ठीक है। 7 नंबर क्रोशा हम लेंगे पतले वाला। और सबसे पहले हमने इस तरह से थ्रेड को घुमाते हुए इसमें नॉट लगा लेनी है इस तरह से। अब नॉट लगाने के बाद हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन में हमने इस तरह से क्रोशा डाल के इसे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 8 चेन ली हैं और फर्स्ट वाली चेन में हमने क्रोशा डाल के ज्वाइन करने के बाद एक चेन हम फिर लेंगे और वापस इसी रिंग में हमने क्रोशा डालना है और इस तरह से 2 लूप्स में से इस तरह ओवर कर लेंगे तो सिंगल क्रोशा हो जाएगा हमारा। 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमने 8 चेन ली है तो हम काउंट करते हुए इसमें 16 सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लेंगे और फर्स्ट वाले जो हमारा लूप्स है उसमें हमने क्रोशा डाल के इसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी रिंग जो है रेडी हो जाएगी। अब हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर देंगे इस तरह से। तो एक्स्ट्रा थ्रेड जो है हमने कट कर दिया है और इस वाले थ्रेड को हम बैक साइड पे इस तरह से ले जाते हुए क्रोशे के साथ एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। अब जब इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे तो ये इसमें नॉट नहीं लगानी पड़ेगी और थ्रेड भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये जो हमारा रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे यहाँ पे। देखिए बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ मेरा रिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा रिंग इसमें किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए वाइट कलर के थ्रेड को हमने 8 चेन इसकी बना लेनी है और इसके बीच में डालते हुए हमने इस रिंग के इस तरह से बीच में डालना है, देखिए इस तरह से। और इसके फर्स्ट वाली चेन में हमने क्रोशा डाल के इसे ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ज्वाइन हो चुका। अब हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद वापस इसी रिंग में हमने सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो यहाँ भी आप काउंट करते हुए 8 चेन हैं तो इसके 8 चेन के डबल हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि हमने 16 इसमें सिंगल क्रोशे जो है अपने बना लेनी है। इस तरह से काउंट करते हुए आप इसमें भी 16 सिंगल क्रोशे सेम बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट वाले राउंड में बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के इयररिंग्स बना के आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकती हैं। और एज अ बिज़नेस अगर आप इस तरह के ज्वेलरीज जो हैं बना के सेल करें तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने काफ़ी सारे ज्वेलरीज के डिज़ाइन जो हैं अपने चैनल पे डाल रखे हैं। बालियाँ बनाना बताई हैं, झुमके बनाना बताए हैं इस तरह के। तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें और सारी वीडियोस को। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसी तरह हमने कंटिन्यू रखना है। दूसरा रिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सिंगल क्रोशे 16 इसमें हमने बना लेनी है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करते हुए बैक साइड पे हमने इसको थ्रेड को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और हम यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर देंगे
तो देखते मेरे जो हैं 2 रिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा रिंग किस तरह से बनाना है, पिंक कलर से ही हमने स्टार्ट किया है तो इस तरह से कंटिन्यू रखना है हमने। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से हमने पिंक कलर से ही शुरू किया है, फ़र्ज़ करें आप किसी भी कलर से शुरू करें तो आप उसी तरतीब से ही इसके रिंग्स बनाते हुए जाएं। जैसे हमने सीधा ही जाना है, बैक साइड पे नहीं जाना, पीछे की ओर नहीं जाना, इस तरह से हमारी तरतीब जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको सीधा ही इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है अपने रिंग्स को। आप एक कलर में बना सकती हैं, 2 कलर में बना सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास थ्रेड अवेलेबल हैं आप उसी ही कलर से आप बना सकती हैं। जैसे आपके सूट का कलर हो आप वैसे भी बना सकती हैं। और अगर आप इससे थोड़ा साइज़ कम करना चाहती हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से भी बना सकती हैं, ठीक है। तो तीसरा रिंग भी हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए सेम हमने यहाँ पे जैसे सिंगल क्रोशे 16 बनाए हैं तो इस रिंग में भी हमने 16 सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करने हैं। देखिए 5 जो है हमने रिंग इस तरह के बना लिए हैं। पिंक कलर से हमने स्टार्ट किया था तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे रिंग्स इसमें 5 जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। और 6 जो हमारा राउंड है, यानी कि हमारा जो छठा हमारा रिंग है वो हमने इस तरह से बनानी है। 8 चैन हम लेंगे यहाँ पे और एक राउंड के हमने एक वाले रिंग के नीचे लेना है और एक वाले रिंग के हमने चैन को ऊपर लेना है। तो इसी तरह हमने इस चैन को इस तरह से डाल लेना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि लास्ट वाला जो रिंग है उसे किस तरह से बनाना है। 8 चैन लेने के बाद देखिए एक वाले रिंग के हमने चैन को ऊपर लेना है और एक वाले रिंग के हमने नीचे लेते हुए इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एक चैन हम लेंगे यहाँ भी इसी तरह। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से डालना है। यहाँ पे शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो आपको फिर से मैंने अच्छे से समझा दिया है। एक वाले रिंग को हमने नीचे रखना है और एक वाले को ऊपर। तो इसी तरह हमने बीच में जो हमारी 8 चेन है उसको लेते हुए ज्वाइन करके फिर से हमने कंटिन्यू रखना है सिंगल क्रोशा। तो यहाँ भी हमने 16 जो सिंगल क्रोशे हैं इस रिंग में भी कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी बनते हैं। इसमें थ्रेड भी कम यूज़ होता है। आप किसी भी फंक्शन के लिए, पार्टी, शादी, मायों, कहीं भी आप जाना चाहें और इस तरह की अगर आप ज्वेलरी बनाना चाहें जो बहुत सस्ती बनती है और कम टाइम में बनती है तो आप बना सकती हैं। और अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे ज्वेलरी और उसे यूज़ करेंगे तो बहुत खुशी फील होगी आपको। अगर आप किसी को गिफ्ट देंगी तो बहुत ही अच्छा फील करेंगी। तो आइडिया तो मैंने आपको दिया है ना, अगर आप इसको बना के सेल करें तो भी आप कर सकती हैं। इस तरह के बना के ज्वेलरी को आप इसका नेकलेस बना सकते हैं इसी डिज़ाइन में, आप ब्रेसलेट बना सकती हैं, रिंग्स बना सकती हैं। तो इसको भी हमने पीछे की ओर ले जाते हुए इस तरह से थ्रेड को एडजस्ट करके कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है इस तरह का खूबसूरत सा फ्लावर। तो इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। सबसे पहले आप चाहें तो इसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें डेकोरेशन के लिए मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें ईयर हुक डालेंगे इसमें। देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा इसको खोल लीजिए और यहाँ पे हमने सेंटर में डालना है इसके। एक रिंग आप ले लीजिए और उसके सेंटर में हमने इस तरह से डाल के इस तरह से बंद कर लेना है। तो ये हो गया। देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसमें एक छोटा सा डेकोरेशन के लिए मोती भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोती लगाने के बाद आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। पूरा मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको ये वाले क्रोशे के इयररिंग्स अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।